हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज का जो एडिटोरियल है हम डिस्कस करेंगे वो 7 जून से लिया गया है। जस्ट ए सेकेंड। या 7 जून से लिया गया है एडिटोरियल, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। राइट, एंड हम जानेंगे कि कैसे जो न्यूज़पेपर की रीडिंग है उसके थ्रू हम अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो सेडिशन के बारे में, मीडिया एंड सेडिशन, मीडिया हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। सेडिशन, राजद्रोह की बात कर रहे हैं। ऑन किसके ऊपर लिखा है? सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दी है, किसको राहत दी है? जर्नलिस्ट को। उसी के बारे में लिखा गया है। एक्चुअली एडिटोरियल वो सेडिशन के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली सेडिशन होता क्या है। सेडिशन होता है राजद्रोह। राजद्रोह जब कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी एनजीओ पर्सन या जर्नलिस्ट है या फिर कोई भी विसल ब्लोवर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाता है, तो गवर्नमेंट उसकी आवाज को दबाने के लिए डायरेक्ट क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा देती है, राजद्रोह का चार्ज लगा देती है। ओके, तो उसी के बारे में ये लिखा गया है। सेडिशन के बारे में आज हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है केसेस को लेके। केसेस कौन से थे? सेडिशन को के केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है, गिव, वो देता है होप, एक आशा देता है। द लॉ विल बी री एग्जामिन, कि इस कानून को री एग्जामिन किया जाएगा। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है देशद्रोह के चार्जेस को लेके, वो एक आशा की किरण देता है, वो एक आशा देता है कि इस कानून को री एग्जामिन किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जनरली तो जर्नलिस्ट ही आवाज उठाते हैं जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, और उन्हीं के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिया जाता है। इट हैज लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड, बहुत समय पहले ही इस चीज को रिकग्नाइज कर लिया गया था कि स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, जो भी कठोर क्रिटिसिज्म है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी कठोर क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को विल नॉट अमाउंट टू, इसको आप बराबर नहीं रख सकते। किसके बराबर नहीं रख सकते? एक अटेम्प्ट के, एक कोशिश के। कौन सी कोशिश है? टू एक्साइट, बढ़ाने की, डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन मतलब एक नापसंदगी को बढ़ाने की, और विश्वास, डिसलॉयल्टी, एक विश्वासघात को बढ़ाने की टुवर्ड्स गवर्नमेंट के। ओके, तो बहुत समय पहले ही इस बात की पहचान कर ली गई थी कि अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो गवर्नमेंट का, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अगर आप उसका क्रिटिसिज्म करते हो, तो वो क्रिटिसिज्म को आप बराबर नहीं रख सकते। किसके बराबर नहीं रखते? कि आप गवर्नमेंट के प्रति या फिर आप देश के प्रति डिसलॉयल हो, या फिर आप देश को नापसंद करते हो। आगे देखते हैं। Yet, फिर भी द आर्किक, आर्किक जो पुराना, जो प्राचीनतम, जो कॉलोनियल व्यू, जो उपनिवेशवाद का जो व्यू है, क्योंकि ये जो कानून है सेडिशन का, वो ब्रिटिश काल से ही चला रहा है, तभी बोला इन्होंने। फिर भी जो प्राचीनतम जो कॉलोनियल व्यू है, जो उपनिवेशवाद का व्यू है, वो यह है कि एन इंटिम्परेट अटैक, अगर कोई भी बेलगाम अटैक है, किसके ऊपर अटैक किया जाता है? इनकम्बेंट रूलर के ऊपर, जो पदासीन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अगर कोई बेलगाम, कोई भी पर्सन अटैक करता है, शुड बी मेट, उस पर्सन को दी जानी चाहिए, क्या दी जानी चाहिए? शुड बी मेट विद फियर्स प्रोसिक्यूशन, उसके अगेंस्ट एक कठोर कानून चलाना जाना चाहिए, कठोर सजा दी जानी चाहिए। सेडिशन के लिए, देशद्रोह के लिए, राजद्रोह के लिए प्रिवेल्स, और ये चीज आज भी प्रिवेल्स है। प्रिवेल्स मतलब पाई जाती है। हालांकि कानून तो ब्रिटिश रूल का है, लेकिन ये जो व्यू था, कॉलोनियल व्यू था, ये आज भी प्रिवेल्स होता है। किनके मध्य प्रिवेल्स होता है? अमंग द मेनी पावर इवन टुडे, जो लोग आज पावर में है वो इस चीज को आज भी मानते हैं। हालांकि जो ये बात थी, ये तो क्या थी? कॉलोनियल टाइम की बात थी, लेकिन जो सत्ता में पदासीन जो गवर्नमेंट है, वो आज भी इस चीज को मानती है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी अटैक करता है, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, उस पर्सन को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाना चाहिए। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक महत्वपूर्ण जजमेंट में द सुप्रीम कोर्ट ने हैज क्वेस्ट मतलब खारिज कर दिया, एक क्रिमिनल केस को खारिज कर दिया, जिस केस को रजिस्टर किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और किसके अगेंस्ट किया गया था? एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है विनोद दुआ। विनोद दुआ के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज कैसे किया? बाय इन्वोकिंग, एक आह्वान करते हुए,
नैरो डाउन मतलब सीमित कर देना, मीनिंग को सीमित कर दिया इन्होंने, जिस मीनिंग में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट जो बनाता है एन ऑफेंस, एक दंड को बनाता है, किसके अंडर में, सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीएस, जो सेडिशन चार्ज होता है वो यही होता है, सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीएस के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन्वोक किया, आह्वान किया, और इस जो मीनिंग था, जो इस सेक्शन का जो मीनिंग था, उसको काफी ज्यादा नैरो डाउन कर दिया, मतलब सीमित कर दिया। द प्रोविजन था जिसमें सेडिशन का, राइट, सेट आउट, ये दिखाया इन्होंने, सेट आउट किया मतलब प्रदर्शित किया, केदारनाथ सिंह 1962। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ओके, तो इन्होंने आह्वान किसका किया है इसमें, केदारनाथ का जो केस था 1962 का, उसका आह्वान किया है, उसका रेफरेंस दिया है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ बात तो बोली होगी, तभी गवर्नमेंट ने इसका रेफरेंस डायरेक्ट दिया है। और इन्होंने बोला कि एवरी जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी जर्नलिस्ट को, द कोर्ट हैज रूल्ड, कोर्ट ने बोला कि हर एक जर्नलिस्ट इज इंटाइटल, वो हकदार है प्रोटेक्शन का ऑफ दिस दैट जजमेंट, इस जजमेंट से हर एक जो जर्नलिस्ट है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो प्रोटेक्शन का अधिकार उसको मिलेगा। विच सैड, जो कहता है, जो केदारनाथ का केस है उसमें जो कमेंट्स है वो कहते हैं विच सैड कमेंट्स, जिसमें बोला गया है, क्या कमेंट्स है कि हाउएवर स्ट्रॉन्ग वर्डेड, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज किया गया कर रहे हो, एक्सप्रेस करते हुए डिसअप्रोबेशन को, डिसअप्रोबेशन मतलब आप अपनी नापसंदगी को जाहिर कर रहे हो गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हो, विदाउट एक्साइटिंग, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग, उनकी फीलिंग्स विच जनरेट, जो जनरेट करती हो, क्या जनरेट करती हो, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब झुकाववाद, टू कोज पब्लिक डिसऑर्डर, जिसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा हो, बात एक्ट ऑफ वायलेंस या फिर वायलेंस हो रहा हो, वुड नॉट बी पेनल, और इनको पेनल नहीं किया जाएगा, इनको सजा नहीं दी जाएगी, मतलब कमेंट्स वुड नॉट बी पेनल, इन कमेंट्स को सजा नहीं दी जाएगी। कौन से कमेंट्स को सजा नहीं दी जाएगी, चाहे कितने भी आप स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हो गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आपके जो कमेंट्स है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें एक ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता हो या फिर वायलेंस होता हो। आगे, द लॉ, जो कानून है ऑन सेडिशन, सेडिशन जो राजद्रोह पे जो कानून है, हैज कम, वो आया है, हैज कम अ लॉन्ग वे, बहुत समय पहले से आया था, फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश ईरा, राइट, जो कानून है सेडिशन का वो बहुत समय पहले ही आया था, और ये ब्रिटिश ईरा से चला रहा है। जो जज थे इनमें कॉमर पैत्रम एंड आर्थर स्ट्रैचरी, दैट, ये जजेस का नाम है, ब्रिटिश रूल के टाइम के जजेस का नाम है। फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन, इन्होंने बोला था दैट की फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन, जो फीलिंग है किसकी, डिसअफेक्शन की, डिसअफेक्शन मतलब नापसंद करने की जो फीलिंग है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के प्रति, कॉनट, कॉनट मतलब उसमें मीनिंग होना चाहिए, किस चीज का मीनिंग होना, एब्सेंस होना, किस चीज का, अफेक्शन का, अफेक्शन मतलब लव का एब्सेंस होना या फिर हेट होना, एनिमिटी होना, द्वेषवाद होना, डिसलाइक होना, डिसलाइक नापसंद करना, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होना, एंड एवरी फॉर्म, कोई भी फॉर्म है, कौन सी, इल टुवर्ड्स, जो भी मतलब नेगेटिव इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट के लिए, टू द मोरल, टू द मोर रैशनल रिगार्डिंग, और ये क्या होना चाहिए, टू द मोर रैशनल, ये ज्यादा विवेकवाद होना चाहिए, रीडिंग दैट की ओनली ए परनीसियस, की सिर्फ और सिर्फ जो परनीसियस टेंडेंसी है, परनीसियस टेंडेंसी जिसमें बहुत, जो भी बहुत ज्यादा खतरनाक टेंडेंसी है क्रिएट करती है, जो पब्लिक डिसऑर्डर, वुड बी एन ऑफेंस, इसको ऑफेंस माना जाएगा। जो ब्रिटिश काल का जो ईरा था उसमें ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, चाहे आप क्या भी कुछ भी कर दो, चाहे आप अफेक्शन गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन हो, हेटेड हो, एनिमिटी हो, डिसलाइक हो, हॉस्टिलिटी हो गवर्नमेंट के प्रति, राइट, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें, परनीसियस टेंडेंसी होनी चाहिए, परनीसियस मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेंडेंसी होनी चाहिए जो पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करती हो, उसी को एक ऑफेंस माना जाएगा, ऑफेंस मतलब उसी को एक दोष माना जाएगा। येट, फिर भी इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि दैट की एवरी जनरेशन, हर जो जनरेशन है,
कोई भी जनरेशन है नीड्स, उसको आवश्यकता है कि जुडिशियल इटरेशन की आवश्यकता है, जुडिशियल जो कानूनी यात्रा है उसको करना पड़ेगा ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को लेके। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया कि खतरनाक इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती हो, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर जनरेशन को जुडिशियल इटरेशन करना पड़ेगा, जो कानूनी यात्रा करनी पड़ेगी इस प्रिंसिपल की। एंड दैट दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, और ये इसके पीछे का कारण है, दो कारण है। क्या कारण है कि दैट की सेक्शन जो 124 है रिमेन्स अभी भी बना हुआ है, हमारी कानून की जो किताब है उसमें बना हुआ है। एंड और दूसरा जो पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स है, जो पॉलिटिकल जो पावरफुल पर्सन्स है और उनके जो फॉलोवर्स है, मिनॉन्स जो भी फॉलोवर्स है, चापलूस है, आर अनेबल, वो अनेबल है टू टेक क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते इन देयर स्ट्राइड्स। इन देयर स्ट्राइड्स मतलब अपनी सफलता की राह में अगर कोई भी इनको क्रिटिसाइज करता है तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो राइटर ने बोला यहाँ पे, हालांकि देखो एक्चुअली हालांकि क्या है कि यहाँ पे बोल दे कि खतरनाक टेंडेंसी होनी चाहिए जिससे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता हो, तभी ये सेडिशन चार्ज लग सकता है, तभी एक सेडिशन चार्ज लग सकता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर जनरेशन को जो जुडिशियल इटरेशंस है, इटरेशन जो जुडिशियल यात्रा है इस प्रिंसिपल को लेके, कौन सी यात्रा, ये वाली, ये रहा केदारनाथ सिंह 1962 वाली बात कर रहे हैं, तो इसको जुडिशियल इटरेशन को करना पड़ेगा हर किसी जनरेशन को। कारण इसके पीछे दो है, क्योंकि अभी भी हमारे कानून में ये बना हुआ है, और दूसरा जो पॉलिटिकल फिगर है या फिर उनको जो फॉलोवर्स है वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनएक्ट टू पुट डाउन, कानून बनाना, पुट डाउन मतलब किसी को दबाने के लिए, जर्नलिस्ट के क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए जो कानून है ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का, फ्रॉम एंड इंक्रीजिंग वोकल प्रेस, जो वोकल प्रेस है उसको दबाने के लिए जो कानून बना हुआ है सेक्शन 124 इज एसेंशियल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अ प्रोविजन, एक जो प्रोविजन है विच सिक्स टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल वैनिटी, राइट, जो प्रोटेक्ट करता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल जो घमंड है, जो मुखोटा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हटाया नहीं जा रहा। फ्रॉम डिसअप्रोवेशन, किससे ये प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, डिसअप्रोबेशन, जो भी नापसंदगी है, यूजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स एज अ फिग लीफ। फिग लीफ होता है जब आप कोई गलत काम करते हो और उस गलत काम को ढकने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसके लिए फिग लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने बोला है कि एक्चुअली जो इस कानून को लागू किया जा रहा है, अभी भी ये कानून चल रहा है, क्योंकि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिल जाती है गवर्नमेंट के घमंड को, गवर्नमेंट के मुखौटे को प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अगर कुछ भी गलत करते हैं, गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करती है तो उस चीज को ढकने के लिए या उन जो भी आवाज उठाते हैं इनके अगेंस्ट में, ओके, कौन से जो भी मीडिया हाउस वाले आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने के लिए इस कानून का यूज किया जाता है। मतलब फिग लीफ होता है, अगर आपने कोई गलत कर दिया, लाइक गवर्नमेंट ने कुछ भी गलत कर दिया तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी जर्नलिस्ट आवाज उठाता तो उसको दबाने के लिए इसका एज अ फिग लीफ के रूप में यूज किया जाता है। इट हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज, तो इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर बीइंग वेग, कि ये कानून है बहुत ज्यादा वेग है एंड ओवरबोर्ड है, ओवरबोर्ड मतलब ओवरलोडेड है, तो बहुत समय से इसका क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इट्स यूज ऑफ टर्म्स, इसका जो टर्म्स इसमें यूज की गई है सच एज, जैसे कि कौन सी टर्म्स, इसकी जो टर्म्स इसमें यूज की गई है, जैसे ब्रिंगिंग इनटू हेटर्ड ऑफ कंटेम्प्ट, की गवर्नमेंट को ये लेके आना, ठीक है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हेटेड, गवर्नमेंट को निंदा में लेके आना, एंड डिसलॉयल्टी होना ऑफ ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी कॉन्टिन्यूज टू, और ये जो टर्म्स है वो हमेशा कॉन्टिन्यूज टू हेल्प द पुलिस, ये जो टर्म्स है वो हमेशा हेल्प करती है पुलिस को, और पुलिस क्या करती है, इन्वोक करती है, आह्वान करती है किस चीज का, व्हेनेवर देयर इज आइदर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल डिपिक्शन मतलब चित्रित होना, और अनरिस्पॉन्सिव ऑफ द इनसेंसिटिव रूलर्स, और जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं सेंसिटिव रूलर्स उनके लिए। सो
इट्स यूज ऑफ टर्म्स, इसकी इसमें जो टर्म्स का यूज किया गया है, जैसे जिस ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हेटेड एंड कंटेम्प्ट, जो गवर्नमेंट की निंदा की जाती है, एंड डिसलॉयल, विश्वासघात के लिए, और फॉल फीलिंग ऑफ फिनोमिटी, किसके लिए, जो भी द्वेषवाद की फीलिंग को लेके। सो ये जो टर्म्स है वो हमेशा हेल्प करती है, पुलिस वालों की हेल्प करती है, और पुलिस क्या करती है, इन्वोक, आह्वान कर देती है इसका सेडिशन चार्जेस का, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है या फिर क्रिटिसिज्म को डिपिक्ट किया जाता, दिखाया जाता है अनरिस्पॉन्सिव और अनसेंसिटिव रूलर्स के अगेंस्ट। द एक्सप्लेनेशन दैट, अब एक्सप्लेनेशन यह है कि डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का डिसअप्रूवल करना, गवर्नमेंट का जो डिसअप्रूवल करना है एक्शंस को और मेजर्स को, किसके लिए, विद ए व्यू टू, इस व्यू को ध्यान में रखते हुए कि अल्टरिंग देम बाय हेल्पफुल मीन्स विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस, ये बराबर नहीं है, किस चीज के बराबर नहीं है, इज नॉट इनफ टू रिस्ट्रेन द अथॉरिटीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, यहां से देखते हैं द एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो काफी नहीं है जो रोके किसको, अथॉरिटी को, किस चीज से रोके अथॉरिटी को, कि वो प्रोसिक्यूट करे, कोई भी मुकदमा चलाए, तो एक्सप्लेनेशन है वो काफी नहीं है जो रोक सके अथॉरिटीज को आपके अगेंस्ट मुकदमा चलाने से। और एक्सप्लेनेशन कौन सी, कि जो डिसअप्रूवल किया जाता है गवर्नमेंट के एक्शन का या मेजर्स का, इस इरादे से कि इसमें अल्टर की कर रहा है, मतलब चेंज किया जा रहा है, जो लॉफुल मीन्स है उसको चेंज किया जा रहा है, तो ये बराबर नहीं है एक ऑफेंस के। ऑफेंस मतलब एक अपराध के बराबर नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे, जो एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन है वो काफी दी है जो रोक सके, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूट करती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप ये दे रहे हो कि अगर हम डिसअप्रूव कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक्शन को, और वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, विद व्यू टू, इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो अल्टर कर रही है, किस चीज को, लॉफुल मीन्स को अल्टर कर रही है। ओके, द मिस्चिफ जो भी गलत काम है बोल सकते हैं हम लोग, लाइस, वो लाइस है किसमें, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब फुल छूट देना, गिवन टू द पुलिस। ओके, द मिसचिफ ये है कि इसमें पूरी पुलिस को फुल छूट दी जाती है बाय एन इनसिक्योर, किसके द्वारा, इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, टू कम डाउन, दबाने के लिए, द गवर्नमेंट एडवर्सरीज, गवर्नमेंट के विरोधियों को दबाने के लिए इसमें जो पुलिस है, पुलिस को पूरी छूट दी जाती है। इट इज अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट की बेंच डिड नॉट, जो बेंच है डिड नॉट गो टू द एस्पेक्ट, उस पहलू में नहीं गई पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड। सो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यवश है कि बेंच थी, जज की जो बेंच थी, वो नहीं गई, उन्होंने इस एस्पेक्ट को नहीं देखा, पॉलिटिकल मोटिवेशन वाले एक्सपेक्ट को नहीं देखा बिहाइंड द पुलिस, जो पुलिस ने रजिस्टर किया था FIR विदाउट चेकिंग, किस चीज को चेक किए बिना, इफ द रिक्वायर्ड, क्या जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है, तत्व है ऑफ द इंसाइटमेंट, भड़काने के, टू द वायलेंस इज प्रेजेंट, क्या ये इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि बेंच ने, जो कोर्ट की जो जज की जो बेंच थी, उन्होंने इस पहलू को नहीं देखा कि जो पॉलिटिकल मोटिवेशन था बिहाइंड रजिस्ट्रेशन, जो भी FIR रजिस्टर की गई वो किसके लिए की गई, पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए की गई। और यहाँ पे जो FIR रजिस्टर करने से पहले पुलिस ने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि इसमें क्या वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो वायलेंस को बढ़ावा देते हो। द कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ब्राइटन्स, वो ब्राइट कर देता, बढ़ा देता होप को, कौन सी होप, इस आशा को बढ़ा देता है सेडिशन की वैलिडिटी विल बी एग्जामिन, कि जो सेडिशन की वैलिडिटी है उसको रीएग्जामिन किया जाएगा। फॉर नाउ, अब के लिए, इट इज ब्लो, ये एक आघात है, किसके ऊपर आघात है, फ्री स्पीच के ऊपर और मीडिया फ्रीडम के ऊपर। सो इट वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।